नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इजी क्लास बोर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 10th हिंदी वर्णिका भाग 2 का दूसरा अध्याय ढहते विश्वास पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय से जुड़े सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चों, यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट न पाए, है ना। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो इस अध्याय से संबंधित सारे सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। और हाँ बच्चों, यदि यह क्लास में थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इजी क्लास बोर्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट जो है हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का पहला सवाल जानते हैं और उसका सही आंसर। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने मोबाइल की स्क्रीन पर पहला नंबर प्रश्न उपस्थित हो गया होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास कहानी के रचनाकार लेखक कहानीकार कौन है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। एम है ईश्वर पटलीकर, सीम है श्रीनिवास और बीम है सतकौड़ी होता है और डीम है सुजात। तो प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास कहानी का जो रचनाकार है वो सतकौड़ी होता है। कौन है? तो सतकौड़ी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। और यह जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके जो परीक्षा की दृष्टि से। यह जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022, 2024, 2025 यानी कि लगातार 3 बार इस प्रश्न को पूछे गए हैं। इसलिए इस प्रश्न को जो है आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है, काफी अच्छी तरीके से याद रखना है ना। ये आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ढहते विश्वास कहानी के कैसी समस्या का वर्णन है। तो यहाँ भी आप लोगों को 4 विकल्प दिए गए हैं यानी कि आपके हर एक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें से आपका जो है एक क्वेश्चन सही मिलेगा, है ना। तो ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, तो प्यारे बच्चों बाढ़ की समस्या का वर्णन है। वह जो कहानी बाढ़ की समस्या से है वह कहानी बना है, इसलिए जो है ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। और यह भी प्रश्न जो है 2025 में पूछा जा चुका प्रश्न है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। लग रहा था तो लक्ष्मी को लग रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। और 2025 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सतकौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं अथवा ढहते विश्वास, सॉरी यहाँ पे ढहते होना चाहिए था लेकिन बहते हो गया। चलिए यहाँ ढहते मानिएगा। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया से। किससे है? उड़िया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2018-24 लगातार 2 बार पूछा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 5वां है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो प्यारे बच्चों लक्ष्मी का घर टूट गया था, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो महाराजा ययाति केसरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो महाराजा ययाति केसरी ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है और 2024 में पूछा जा चुका है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो कि 7वां नंबर है, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो दलई के बांध। किस बांध का? तो दलई के बांध। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। और 2024 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, 2025 में नहीं पूछा गया है और 2026 में आने की पूरी संभावना है, इसे भी आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सतकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सतकौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों सतकौड़ी का जो जन्म हुआ था वो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। इसे आप लोगों को पूरे सही तरीके से याद रखना क्योंकि यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए यह जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में भी पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारी बारी से यानी कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। तो दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। किसके? दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और 2023 में यह भी प्रश्न जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई थी। तो गुहाल में गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। और 2023 में यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी।
तो लक्ष्मी ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है और 2023 में यह भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों के लेकर कौन अकेली रहती थी? तो लक्ष्मी रहती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल आंसर सही। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत था। क्या नाम था? तो अच्युत था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है और यह भी प्रश्न जो है 2019 और 2022 लगातार 2 बार पूछ चुका है, हर एक 3 साल गैप करके, तो इसे भी आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ढहते, सॉरी यहाँ भी बहते हो गया प्यारे छात्रों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ढहते मानिएगा, है ना। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को दिखाया गया है। किसको? तो उड़ीसा को दिखाया गया। और यह भी प्रश्न देख सकते हैं 2019 और 22, इसे भी आप लोग सही तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो प्यारे बच्चों, स्वेच्छासेवक दल का जो गठन किया वो गुणनिधि ने किया। किसने किया? गुणनिधि ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। कहाँ है? टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है और यह भी प्रश्न जो है 2022 में पूछ लिया गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में करता था। कहाँ? कलकत्ता में करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। 2022 में यह भी प्रश्न आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन हल्ला कर वार्ड से सबको सचेत कर रहा था? इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनमें से सभी, चंद्रा भी था, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मंकरा, सब जो है हल्ला कर वार्ड से सबको सचेत कर रहा था। ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी को आप सही आंसर मार्क के जाइएगा, 100% सही होगा और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतकौड़ी होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है और 2022 में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम उसका अपोजिट लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और 2025 में यह भी प्रश्न जो है पूछ लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वह लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। इनका चर्चा ज्यादा हुआ इस बार में, है ना। और यह भी प्रश्न जो है 2020 में पूछ लिया गया है, इसे भी आप लोगों को सही तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ की समस्या कहानी केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है तो वह है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विपत्ति अकेले नो आकर संग वियोग के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढहते विश्वास पाठ की है। किस पाठ की है? ढहते विश्वास पाठ की। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो प्यारे बच्चों, यह जो कहानी थी उड़िया में थी और इसे अनुदित कौन किया? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। कौन किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि ने कटक के पास से लौटा था। कहाँ से? कटक के पास लौटा था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? तो महानंदा नदी का चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर है। इसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा के किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। सही तरीके से इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कौन स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा गुणनिधि। गुणनिधि जो है स्वेच्छासेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में गुणनिधि ने हमेशा लगा हुआ रहता था, है ना। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 30वां नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो प्यारे बच्चों 1 बीघा जमीन थी। कितनी जमीन थी? 1 बीघा जमीन थी। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी कौन थी? जो थी बच्चों लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी एक सम्राट महिला नहीं थी, एक दिन की महिला नहीं, यह गलत टाइप हो गया है। और ऑप्शन नंबर सी गांव का सरपंच भी नहीं था, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा।
क्योंकि लक्ष्मी कौन थी, तो इसका सही आंसर होना चाहिए लक्ष्मी एक कर्मठ महिला थी और किसी गांव की एक घरेलू महिला थी, है ना। यही आंसर होना चाहिए था, यहाँ पे जो है उसका ही आंसर होना चाहिए था, लेकिन यह आंसर में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकता था आपके पढ़ाई और आपके परीक्षा की दृष्टि से, उतने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लाया और आपके बीच में रखा। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देख लिए होंगे और आपका यह भी क्वेश्चन जो है, आखिरी वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से होने वाला है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों सवाल में, लक्ष्मी के गाँव के समीप किस देवी देवता मंदिर के थे, सॉरी, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा मां मुंडेश्वरी देवी, एक भगवान की शिव, ठीक ना। इसे आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के मंदिर थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल